लेकिन जो अभी बात हो रही है, वानखेड़े जी ने भी बोली कि ये जो सारी क्वेश्चंस हैं, समीकरण है जो, वो वो सिर्फ कागज पर ही हैं इस समय। ये बार बार कहते हैं, रोज कहते हैं, हर जगह वानखेड़े जी कहते हैं, ये सब वही बात कहते हैं कि ये लड़ाई जनता लड़ रही। तो वस्तुतः मैं आपको एक बात बता दूं कि सब समीकरण टूट चुके हैं और सारी चीज। और ये आज सुबह की बात बोलूं, मैं थोड़ा रिफरेंस बदल रहा हूँ। आज सुबह जो आपने अभी सबसे पहले बात की, चॉपर रोकने की, हेलीकॉप्टर रोकने की, और पैंतरे की, दो बातें कही। तो ये पैंतरेबाज ऐसे हैं कि आज ही योगी ने जिक्र किया है मुजफ्फरपुर नगर दंगे का। मुजफ्फरनगर दंगे में सचिन और गौरव मारे गए थे, दो हिंदू लोग। तो उनके नाम लिए कि जो सचिन और गौरव के खून के छींटे अभी भी आप लोगों को याद होंगे। तो मैं थोड़ा याद दिला दूं कि उन्होंने आज ये जिक्र जानबूझकर किया। और जबकि इस दंगे में एक शहनवाज नाम का लड़का भी मारा गया था। तो इनके पैंतरेबाजी अभी शुरू हो चुकी है। ये लोग अभी हेलीकॉप्टर रोकना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि 3 दर्जन से अधिक घटनाएं हम हो चुकी हैं जिनमें हमारे विधायक मंत्रियों को गांव से, विधानसभा क्षेत्र से भगाया गया। इसलिए अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं। अभी जो 250 253 जाट नेताओं की जो बात चल रही थी, उन्होंने बुलाए थे उनकी बैठक की जो, तो बड़ा अजीब सी है। जाटों की अपनी खाप होती है, उनको खाप के नेताओं को बुलाना चाहिए था। इन्होंने जाटों के नाम पर 253 भाजपाई नेताओं को बुला लिया। अब प्रवेश चंद्र वर्मा और संजीव बालियान और कैप्टन अभिमन्यु, ये कौन से जाट के बड़े बड़े खाप के नेता हैं? तो एक्चुअली जो जाटों को भी अगर संबोधित करना था आपको, तो आपको खाप के नेताओं को बुलाना था। वो सब इन्होंने किया नहीं। और पैतरेबाजी में ये भी शामिल है कि वो जो अभी 750, इन्होंने 650 सालों में हम आपके साथ रहे हैं, पता नहीं कौन सा आह्वान किया। और अभी वानखेड़े जी, मैं मुझे वानखेड़े जी का रेफरेंस देना पड़ता है क्योंकि ऐसी अभी कोई गुजरात रेजिमेंट नाम भी नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हम लड़ते रहे हैं, कहाँ से, मुगलों से या किससे, आज तक मराठा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा। मैं सेना पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम हम लोगों ने कभी गुजरात रेजिमेंट नहीं सुनी, ऐसे लड़ाकों वाली कोई सेना। और खैर, अभी मैं आपको दो दृश्यों पर जरा ले जाना चाहता हूँ। एक 5 सितंबर की और एक 23 दिसंबर। 5 सितंबर को हम लोग सुन रहे थे, बैठे प्रेस क्लब में देख रहे थे टीवी। तो वानखेड़े जी उसमें इनकी राकेश टिकैत की महापंचायत चल रही, बड़े ध्यान से देख रहे थे। और अचानक उन्होंने हर हर महादेव, हर हर, 5 सितंबर की बात है, नारे लगाए और अचानक बोला अल्लाहू अकबर। आप लोगों को भी याद होगा। तो हम लोग भी थोड़ा चौंके कि ये किस नीति के तहत जो है राकेश टिकैत ने ये नारा लगाया। ये वो प्रासंगिक भी नहीं था। लेकिन आज वो 5 सितंबर की जो महापंचायत थी राकेश टिकैत की, आज वो अ, एकदम एक फ्लावरिश होकर, मतलब पुष्पित होकर सामने आ रही है। और राकेश टिकैत और जयंत चौधरी प्लस, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, प्लस जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन। मैं आपको थोड़ा 23 दिसंबर का भी याद दिला दूं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती। चौधरी चरण सिंह की जयंती में किसान घाट में राकेश टिकैत गए जयंत चौधरी के साथ। उन्होंने पुष्प चढ़ाए चौधरी चरण सिंह की मजार पर। और उसके बाद हवन जो हुआ उसमें भी साथ में इन्होंने हवन सामग्री डाली और हवन किया। तो ये दो दृश्य हैं जो बड़े पावरफुल हैं। इन दो दृश्यों के काउंटर में कोई भी दृश्य जो है, अमित शाह कैराना घूम लें, वो मथुरा घूम लें, वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम लें, वो कहीं भी घूम लें, जितने उनके केंद्रीय मंत्री घूम लें, लेकिन आज देखिए राकेश टिकैत कोई अभी ऐसा नहीं है कि वो एक विधानसभा के नेता हैं या एक
मैं तो कहूंगा वो एक प्रदेश के भी नेता नहीं है। राकेश टिकैत का कद अभी राष्ट्रीय कद होता हुआ वो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चर्चित हुए। मैं तो ये बोलूंगा कमला हैरिस ने जो पिछले दिनों ये गए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनको बैठ के प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाया था कमला हैरिस ने, जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है और वो भारतीय मूल की हैं। उन्होंने इतनी ही बात हम लोग तक आई थी कि उन्होंने प्रजातंत्र तो क्यों बोला था। उस समय किसान आंदोलन पूरे देश में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे और पूरे विश्व का मीडिया उन बातों को छाप रहा था, क्योंकि दुनिया के स्तर का आंदोलन था ये, 11-12 महीने कोई आंदोलन चलना। तो कमला हैरिस ने भी इनको पाठ पढ़ाया था कि प्रजातंत्र क्या होता है। बड़ा अजीब सी बात है, जहां से प्रजातंत्र का जन्म होता है, जिस देश में प्रजातंत्र ऐसा है कि एक धोबी के कहने पर राम ने अपनी पत्नी सीता को, ये डेमोक्रेसी की जन मतलब प्रजा का तंत्र था, तो उनको उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य किया। तो जिस देश में प्रजातंत्र जन्म लेता है उस देश के सबसे बड़े माननीय को अमेरिका की एक वाइस प्रेसिडेंट से सीखना पड़ता है। तो राकेश टिकैत अभी चर्चित हैं। तो मैं आपको वनीता जी, आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से ये जो MY है वो तो साथ में है ही, ये जो MJ है वो भी साथ में। MJ को अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े शातिर तरीके से, क्या हुआ है कि हमको भी हम लोग को पहले लग रहा था, जो मैं बता रहा हूँ कि यार अखिलेश यादव ये OBC के ये पीछे पड़े हैं, ना तो वो दलितों की तरफ जा रहे हैं ना ब्राह्मणों की तरफ काम कर रहे हैं। मैं आपके ही चैनल में बोला मुस्लिमों का विभाजन भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से OBC वोट को एक किया, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में M+J+OBC यानी बैकवर्ड अगर इसमें जुड़ता है तो एक बड़ी सी छतरी बनती है, बड़ा एमरेज। और निश्चित रूप से इनको परेशानी क्या हो रही है अमित शाह को, जो गली गली घूम रहे। एक्चुअली अमित शाह उत्तर प्रदेश के गांव को भी नहीं जानते हैं। वो मैंने वहां पर बैठ के प्रवेश वर्मा क्या है, प्रवेश वर्मा ने किसानों के लिए कितने बदतमीजी पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है, लगभग गालियां दी हैं। तो क्या जाटों को नहीं मालूम है कि तुम जहां पर बैठकर 253 भाजपाई जाटों को बुलाकर बात कर रहे हो, उस प्रवेश वर्मा ने, संजीव बालियान ने, कैप्टन अभिमन्यु तो गालियां नहीं दिए हैं, कम से कम इन दोनों तो किसानों को बहुत ही कोसा है। तो मेरे हिसाब से मैं फिर बोल रहा हूं कि एम अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, मुस्लिम, जाट और पूर्व में अखिलेश और समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक ने जो मेहनत की OBC को जोड़ने के लिए, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज वही इनके परेशानी का कारण है। आज वही इनको जो भगाया जा रहा है गली गली से। तो इनके पास अभी एक चीज बता के मैं अपनी बात थोड़ा रोकता हूँ जी। कि जाट जो है ना, मैं भी बहुत घूमा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो अ, वही उसी प्रदेश का हूँ। तो ये जाटों के जो, एक तो कुछ बच्चे वो पढ़ लिख कर मेरठ में, दिल्ली में, मवाना जो बड़े शहर हैं आसपास, वहां पर नौकरी करने आ गए। जो पिछली बार इन्हें जाटों को जब वोट मिला था, उसके कारण यही थे कि जाटों के युवा जो शहरों में आ गए थे, वो आके हर हर मोदी और घर घर मोदी वाले से थोड़ा वो हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। लेकिन जब कोरोना काल हुआ, विनीता जी, जब कोरोना काल हुआ, मैं जाटों के बहुत सारे लोगों से संबंधित हूँ। तो कोरोना काल में वो युवक दिल्ली से, मेरठ से वर्क फ्रॉम होम करने, या छुट्टी पे, या फैक्ट्री बंद हो गई या ऑफिस बंद हो गया, जब वो घर आए, उन्होंने अपने कोरोना काल में अपने घर को देखा, घर की परिस्थितियां देखी, किसानों का बाद में आंदोलन देखा, तो वो अपने घर से जुड़े हुए हैं। तो जो शहरों में आए जाटों के युवा थे, जिन्होंने मोदी को पिछले 2019 में वोट किया था, अब वो उनकी पोल खुली, उनके आगे पोल खुल चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से वो समझ चुके हैं कि हमारा जो नैसर्गिक, हमारा जो नेचुरल रिलेशनशिप है, वो
अ, यहीं का है। और अंतिम बात गाने से शुरू हुई थी। अ, मैं वो बताऊंगा कि कैराना। हेलो। जी 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 सर। हाँ, मैं आता हूँ। जी सर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं एक मिनट जोड़ता हूँ। तो जो हम्म। पिछली बार मैं ये बता रहा था कि ये जो कैराना है वो संगीत के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। ये बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अ, संगीत में जो किराना घराना है, किराना जो घराना है उसका वो कैराना से ही प्रारंभ हुआ है। और मैं एक घटना और आपको बता दूं। आप लोग मतलब ये बड़ी प्यारी घटना मेरे लिए तो, क्योंकि जब आप दोनों ने बात गाने से शुरू की थी, मन्ना डे जब एक कार्यक्रम में कैराना आए थे, तो कैराना की सीमा प्रारंभ होते ही मन्ना डे ने अपने जूते उतार के हाथ में पकड़ लिए। तो उनसे पूछा गया कि आपने क्यों किया, कि मतलब, तो उन्होंने बताया कि भाई ये किराना घराने की धरती है। यहाँ पर अ, किराना संगीत के लोग आप उस्ताद अब्दुल करीम खां, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बादोटकर, भीमसेन जोशी तक, वानखेड़े जी, ये किराना घराने के थे। तो मन्ना डे जिस किराना में आकर जूते पकड़ लेता कि मैं इतने बड़े संगीतकारों की धरती को अपने जूतों से नहीं रहूंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, उस कैराना में अमित शाह जैसे लोग घूमकर जातियों को लड़ाना, खून। और अभी ये देखिएगा, अभी तो 2 ही 3 दिन हुए हैं, अभी कुछ और भी होगा। मैं आपको अगली अपीयरेंस में बताऊंगा कि इनकी योजनाएं किस ढंग से है। अभी तो ये जात की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इनका इनकी कोशिश है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक बार सांप्रदायिकता के रंग में रंगे। लेकिन वहाँ के जाट और मुस्लिम एकदम समझदारी के साथ, और ओबीसी लोग एकदम समझदारी के साथ आपस में जुड़ चुके हैं। एंड दे मेड ए बिग एम्ब्रेला। उन्होंने एक बड़ा एम्ब्रेला बना लिया, जिसमें कोई भी जो बात करते हैं वानखेड़े जी, ये गुजराती, दो गुजराती, ये कोई घुस नहीं सकता। विनीता।